So students, beta today we will start the new chapter, new topic, and the topic is very important. बहुत important topic है हर्षे चीज एक्सपेरिमेंट. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? डीएनए एंड आरएनए के बारे में पढ़ा. डीएनए आरएनए में हम लोगों ने ये चीज तो अभी तक के टेस्ट से क्लियर हो चुकी थी एक्सपेरिमेंट से कि आरएनए नहीं है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, पर अब एक और चीज का डाउटफुल था कि डीएनए के आरएनए डीएनए एक और प्रोटीन भी तो होता है, कहीं प्रोटीन तो नहीं है. तो अब प्रोटीन है कि नहीं है, इस चीज की कंफर्मेशन के लिए हर्षे चीज ने अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक, आप आसानी से समझ लोगे. इसमें इन्होंने क्या लिया? इसमें इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया. बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ठीक है ना, एक वायरस है वो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं. तो बैक्टीरियोफेज लिया. बैक्टीरियोफेज को उन्होंने अटैच किया है बैक्टीरिया से. क्या किया? एक बैक्टीरियोफेज लिया, उसको बैक्टीरिया से अटैच कर दिया. ओके, वायरस को बैक्टीरिया से अटैच कर दिया. इससे क्या हुआ कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल था ना, उसमें आरएनए डीएनए, कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है. वायरसेस में फ्यू ऑफ द वायरसेस दे हैव आरएनए आल्सो. तो जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल था वो कहाँ गया? अब बैक्टीरिया से अटैच किया तो बैक्टीरियल सेल में जाएगा. ठीक है, तो वो किस में गया? आपका बैक्टीरियल सेल में गया. बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद क्या हुआ? जो वायरस था ना, जो वायरस ने क्या किया? वायरल जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल ने अपना ही ट्रीट किया है. ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल ने क्या किया? बाहर से वायरस आया, ठीक है ना, वायरस के सेल को अपना ही ट्रीट करके उसने क्या किया? और ज्यादा वायरस पार्टिकल बनाने शुरू कर दिए. ठीक है, काफी वायरस पार्टिकल बन गए. क्लियर हो गया? अभी तक समझ गए ना कि बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया से अटैच करवाया, बैक्टीरिया ने वायरस को अपना ट्रीट करके और ज्यादा वायरस कंपोनेंट बना लिए. ठीक है ना, वायरस पार्टिकल बना लिए. इतना क्लियर हो गया? अब इसी में हर्षे चीज ने इसको पुष्टि करने के लिए कि प्रोटीन है या डीएनए है करके इसने क्या किया कि ये जानने की कोशिश करी कि भाई वायरस से बैक्टीरिया गया, डीएनए गया बैक्टीरिया की बॉडी में, या फिर प्रोटीन गया. उससे ये चीज क्लियर होनी थी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है. भाई प्रोटीन तो नहीं है कहीं, डीएनए हम डीएनए डीएनए कह रहे हैं, प्रोटीन तो नहीं है. ये चीज को क्लियर करना था. तो उन्होंने क्या किया? दो चीजें दी. उन्होंने रेडियो एक्टिव चीजें दी क्योंकि उनकी थोड़ी सी क्षमता ज्यादा होती है किसी भी चीज को करने की. तो उन्होंने क्या लिया? एक तो लिया P32. P32 से आप क्या समझते हैं? फॉस्फोरस का, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है. क्या है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. ठीक है, उन्होंने लिया वायरस को, एक लिया P32 और एक लिया S35. S35 से क्या समझते हैं? सल्फर का रेडियो एक्टिव है. ठीक है ना, रेडियो एक्टिव सल्फर कह सकते हैं. P32 को आप क्या कह सकते हैं? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहते हैं. तो उन्होंने क्या किया? वायरस को पहले P32 है जो उसमें उगाया. ठीक है, ही ग्रो वायरस P32 में उन्होंने ग्रो कर दिया. क्यों बेटा उन्होंने P32 फॉस्फोरस और सल्फर ही क्यों चुना? एक क्वेश्चन ये आएगा. देखो फॉस्फोरस जो होता है ना, डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है. ठीक है ना, इतना समझ लेना. डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है बट प्रोटीन नहीं पाई जाती. वहीं पे जो सल्फर है, सल्फर में प्रोटीन पाई जाती है पर डीएनए नहीं पाया जाता है. तो अब देखना क्या था कि जनरेशन बाय जनरेशन आगे आगे क्या चीज जाती है. अगर लास्ट वाली प्रोजेनी में सल्फर नजर आता, ठीक है, अगर सल्फर नजर आ रहा है तो इसका मतलब भैया प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. इसका मतलब सल्फर पास हुआ एक के बाद दूसरी जनरेशन में, यानी कि प्रोटीन गया. ठीक है, पर अगर सल्फर की जगह फॉस्फोरस डिटेक्ट होता तो फॉस्फोरस डिटेक्ट होने का मतलब है कि डीएनए बढ़ा है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि फॉस्फोरस कंटेन डीएनए. ठीक है ना, तो फॉस्फोरस का आगे जाना या फॉस्फोरस का आगे के जो भी एक्सपेरिमेंट उसने किया था मैं अभी समझाती हूँ. फाइनल पार्ट में अगर फॉस्फोरस दिखाई देता है तो यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और अगर सल्फर दिखाई देता है तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. इसीलिए उसने ये दो रेडियो एक्टिव अलग अलग ऐसे चूज करे कि अगर फॉस्फोरस है, क्यों डीएनए फॉस्फोरस कंटेन करता है वहीं प्रोटीन कंटेन नहीं करता. सल्फर आपका प्रोटीन कंटेन करता है बट डीएनए कंटेन नहीं करता. ये रीजन था उनका. उन्होंने क्यों P32 यानी P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और S35 रेडियो एक्टिव सल्फर है. ओके, तो उन्होंने ही ग्रो वायरस ऑन P32. तो वो P32 आपका डीएनए कैरी करता है, प्रोटीन नहीं होता उसमें. ठीक है, क्योंकि डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट
DNA डजंट कंटेन प्रोटीन, मैं आपको समझा चुकी हूँ। वहीं पे S35 है, इट कंटेन प्रोटीन बट इट डजंट कंटेन DNA, ठीक है। तो सल्फर डजंट कंटेन DNA, समझ रहे हो, यानी कि ये भी कह सकते हो, सिंपल सी भाषा में कहूँ कि DNA में सल्फर नहीं होता, DNA में क्या होता है, फास्फोरस होता है बेटा, ठीक है ना। DNA में सल्फर नहीं होता है, सल्फर कहाँ होता है, प्रोटीन में होता है। तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज, अब ऊपर बना लिया रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज, इनको अब एक नेक्स्ट बैक्टीरियम लिया इकोलाई, इकोलाई में डाला, ठीक है। इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी रिजनरेशन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको इकोलाई में डाला। अब जैसे ही इन्फेक्शन बढ़ा, ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ता रहा तो उसकी जो बाहर की वायरस अपने बाहर एक कोट बनाता है, उसको वायरल कोट कहते हैं, तो वायरल कोट को हटाया गया, ठीक है, रिमूव करा गया, क्योंकि उसके अंदर का मटेरियल भी तो देखना है, ठीक है, उसके चेकअप करना है, उसको देखना है कि उसमें आखिर क्या चीजें हैं। तो वायरस का कोट को बाहर हटाया गया, बैक्टीरिया से हटाने के बाद उसको, क्योंकि ये सब तो बैक्टीरिया के अंदर जा चुका है ना, हमने तो बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है, तो बैक्टीरिया से वायरल कोट को हटाई और उसको ब्लेंडर में एग्रीगेट किया। ब्लेंडर आप क्या समझते हो कि किसी भी चीज का लिक्विड फॉर्म में ले लेना, ठीक है ना, उसको लिक्विड फॉर्म में बना देना, ठीक। अब कोई चीज अगर लिक्विड फॉर्म में बन जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से ले जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से आप क्या समझते हो, आपने देखा है ना, अगर हम कहीं किसी से क्रीम निकालते हैं, ठीक है ना, मक्खन निकालने के प्रोसेस में क्या किया जाता है, दही को फेंटा जाता है अच्छे से, और जो मक्खन होता है हल्का होता है, ऊपर ऊपर टॉप में आ जाता है। सेम वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में किया, तो वायरस पार्टिकल अब सेंट्रीफ्यूगेशन से हटाया तो जो वायरस पार्टिकल थे टॉप टॉप में आ गए, ठीक है ना, वायरस पार्टिकल को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, उससे सेपरेट कर दिया बैक्टीरिया से बाय स्पिनिंग इन सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको स्पिन करके, ठीक है। अब देखा कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस व्हिच हैज P32 वर रेडियो एक्टिव, तो जो बैक्टीरिया वायरस P32 से इंडिकेटर P32 को से वो किए गए थे, इन्फेक्ट किए गए थे, वो रेडियो एक्टिव थे, पर वहीं पे जो आपके वायरस PS35 थे वो आपके रेडियो एक्टिव नहीं थे, ठीक है, क्योंकि S35 जो होता है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। देखो ये दो बैक्टीरियोफेज ले लिए, ये S35 वाला बना लिया हमने, ये P32 वाला बना लिया, ये सल्फर की कंडीशन दिखाई है, ये हमने फास्फोरस की, ठीक है। ये है आपका बैक्टीरियोफेज, इसको हमने इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवा दिया, ठीक है ना, इसमें इसको लिंकअप करवा दिया, दोनों को करवाया, करवाने के बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल था देखिए इसके अंदर आया है, ठीक है, एक प्रजानी दूसरी प्रजानी, ऐसी इसको भी करवाया, इसके साथ इन्फेक्ट करवाया, तो यहाँ पे इसका अंदर आ गया। जो फाइनल स्टेज थी, ठीक है ना, यहाँ से एक से फिर नेक्स्ट स्टेज में जब गया तो इसमें देखो जो कंक्लूजन दिखा कि S35 नॉट डिटेक्टेड इन सेल, जो इसके सेल्स थे ना बेटा, इन सेल्स में S35 नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना, नॉट डिटेक्टेड इन सेल में नहीं दिखाई दिया, यानी कि बेटा सेल तक S35 नहीं पहुंचा, एस नहीं पहुंचा यानी कि प्रोटीन नहीं पहुंचा। अगर प्रोटीन नहीं पहुंचा तो सीधी सी बात है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, पहुंचता तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। नहीं गया ना, तभी तो नहीं दिखा, अगर गया होता तो दिख जाता, ठीक है, नहीं दिखा। और वहीं पे जब हमने फास्फोरस की बात करी तो फास्फोरस को जब इन्फेक्ट करवाया तो इसमें क्या डिटेक्ट हुआ, P32 डिटेक्टेड, ठीक है, P32 सेल्स में दिखाई दिया, यहाँ के सेल्स में क्या दिखा, फाइनल P32 नजर आया। इसका मतलब वो एक जनरेशन से पास होकर दूसरी जनरेशन में गया है, गया है यानी कि P फास्फोरस कह रही हूँ तो क्या है, वो DNA है, ठीक है, S कहती हो तो क्या है, प्रोटीन है, तो इसका मतलब DNA यहाँ पे सेल्स में दिखाई दिया है, यानी कि सेल्स ने DNA को लिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इससे फुल फॉर्म ये प्रूफ हो गया था कि आपका जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है विच कंटेन DNA, जो DNA कैरी करता है, वो कंटेन करता है, वो ही जेनेटिक मटेरियल है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी तरह से कंफर्म हो गया बेटा कि प्रोटीन इजंट, प्रोटीन नहीं है, किसी भी हालत में प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते। तो अभी तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन्होंने ये चीज अभी तक कंफर्म कर दी थी कि DNA इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो आप इसको एक बार दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को क्लियर कर लीजिए। बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया,
बैक्टीरियोफेज को किससे अटैच कराया, बैक्टीरिया से अटैच कराया। बैक्टीरिया ने इसके जेनेटिक मटेरियल को, इन चीजों को अपना समझा और यहाँ बहुत सारे वायरस पार्टिकल बना दिए। ठीक है, फिर इन वायरस पार्टिकल को दो चीजों में ग्रो कराया, एक S35 में, एक P32 में ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद जैसे ही ग्रो करवाया, पहले तो इनकी वायरस की वायरल कोट हटा दी गई, ठीक है, ब्लेंडर में डाल के। फिर जो भी हमारे पास उसका मेन कंटेंट मिला हमें वायरस का, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला, उससे हमें टॉप में वायरस के पार्टिकल अलग मिल गए, हमने उनको सेपरेट कर दिया, उसको हमने फिर बैक्टीरियम में डाला है यहाँ तक, ठीक है ना। वो सब प्रोसेस पहले करके फिर बैक्टीरियम में डाला है। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जब फाइनल सेल्स की जब बात आई तो S35 फाइनल सेल्स में नहीं दिखाई दिया, वहीं पे जो P32 था यानी कि फॉस्फोरस था वो दिखाई दिया। तो फॉस्फोरस का दिखने में अपना ये कंफर्म करता है क्योंकि डीएनए फॉस्फोरस को कंटेन करता है, यानी कि डीएनए यहाँ पे नजर आया। और सल्फर आपका प्रोटीन को कंटेन करता है, इसलिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन नजर नहीं आया। तो जेनेटिक मटेरियल वही होता है जो एक जीन से दूसरी जीन तक जाता है, जनरेशन तक जाता है, विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और यहाँ पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सल्फर पास नहीं हुआ, सल्फर पास नहीं हुआ तो प्रोटीन पास नहीं हुआ, यहाँ पे फॉस्फोरस पास हुआ तो इसका मतलब डीएनए पास हो गया है। ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझो। और वहीं पे ये रेडियो एक्टिविटी सेल पे तो नहीं दिखाई दी, पर ये सुपरनेटेंट में सल्फर दिखाई दिया और यहाँ पे सुपरनेटेंट में फॉस्फोरस नहीं दिखाई दिया। अब आप बोलोगे मैडम सुपरनेटेंट क्या होता है? सुपरनेटेंट क्या होता है, जब हम किसी सॉइलेट को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं तो जो उसका लिक्विड होता है ना, उसका जो पानी पानी सा होता है, लिक्विड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सॉइलेज के ऊपर लिक्विड चीज रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहते हैं। तो बेटा अगर सेल ने एक्सेप्ट किया होता तो सुपरनेटेंट में नहीं आता ना, अब सेल ने तो नहीं लिया तो फाइनली सुपरनेटेंट पे तो दिखेगा ही। ठीक है सॉरी, और यहीं पे सेल ने ले लिया तो सुपरनेटेंट पे नहीं दिखा।